हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास का मोस्ट वीवीआई चैप्टर मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे शिवाजी थे। तो डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। इन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण किया था। तो इसलिए आपका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो ये हुए थे शिवनेर के किले में। कहाँ पर? शिवनेर के किले में इन्होंने पैदा हुए थे। तो डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो इनका पिता का नाम था शाहजी भोसले, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के माता का क्या नाम था? तो इनका माता का नाम था जीजाबाई था। तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो इनका गुरु का नाम था रामदास था, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये थे आपका कोणदेव थे, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे गंगा भट्ट थे, यानी कि ए आपका आंसर होगा। शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? ये थे गंगा भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में हुआ था, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो ये हुआ था रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसलिए आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो इनका राजधानी था रायगढ़ में था। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा अपनाया था? तो ये अपनाया था मराठी भाषा को, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में था? तो ये था शिवाजी के काल में। तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता सुमंत, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अमांत के नाम से। किस नाम से? अमांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग का देखभाल करता था? तो ये कौन था? ये था अमात्य था, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो ये था पटेल के हाथ में,
यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मराठा सेना में वरगीर क्या था? तो ये क्या था? ये था घुड़सवार था, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी की अधिकारी कौन था? तो ये कौन था? हौलदार था, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पागा क्या है? तो ये क्या था? ये था नियमित सेना था, यह एक नियमित सेना था, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मोकासा क्या था? तो ये क्या था? ये था आपका जागीर था, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सेनापति होता है, सेनापति होता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। सर ए नौबत का अर्थ होता है सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? तो ये किया था पुरंदर के संधि के तहत, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था सलहार के संधि में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता था? तो ये कौन सा किला था? ये था तोरण किला था, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। ये कौन था? ये था शिवाजी था, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मराठा राज क्षेत्र में भूमि की माप जोखा का इकाई क्या था? तो ये क्या था? ये था काठी था, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये क्या था? ये था चौथ था, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चौथ का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था? तो ये किया था 2/5 के रूप में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन सा नगर में कैद थे? तो ये थे आगरा के नगर में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? ए लूटा था 2 बार, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। ये प्रभावित थे जीजाबाई से, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो ये कौन था? ये था औरंगजेब था, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दिया था? तो ये दिया था औरंगजेब ने दिया था, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुआ था? तो ये हुआ था 1666 में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी की मृत्यु कब हुआ था? तो ये हुआ था 1680 में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था? संभाजी था, यानी कि डी आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ये था ताराबाई के हाथ में, यानी कि डी आपका आंसर होगा। दोस्तों हमारी वीडियो को अच्छी लगी अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।